फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो USD/JPY में जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था, पहले स्टार्टिंग में तो वो वैसा ही एग्जैक्ट वर्क किया। हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि अगर यहाँ पे रहता है तो चांसेस हैं कि ये पहला और दूसरा दोनों ही टारगेट दे और उसके बाद फर्दर ऊपर जाए। ये दोनों ही टारगेट दिए, फिर कंप्लीट रिवर्स कर गया। ये कंप्लीट रिवर्सल देगा ये मुझे नहीं पता था। हाँ, ये हम लोगों को डिसाइड था कि ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया में वॉलेटाइल रीजन रहेगा। तो ये जोन तो वैसे भी नो ट्रेड जोन था। इस जोन में अगर वापस नीचे आता है तब हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है। ठीक है, इसमें अभी भी जो हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था एग्जैक्टली वैसा रहेगा। बाकी नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब क्या करना है, सेम वही। अगर इस लेवल के नीचे आएगा तो ही शॉर्ट करेंगे और अगर इस लेवल के ऊपर जाएगा तो ही हम लोग बाइंग करेंगे। ठीक है, इस लेवल के ऊपर जाएगा तो ही बाइंग करना है क्योंकि अभी भी रिस्की लग रहा है। इसके लेवल के ऊपर आएगा, यहाँ पे कुछ देर वेट करता है तो ही हम लोग लेंगे, वरना हम लोग यहाँ से इसके नीचे अगर वेट करते हैं, ये वापस यहाँ से ब्रेक करके इसके आसपास आता है तो शॉर्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रहेंगे, पहला और ये दूसरा। ठीक है, बाकी बिटकॉइन में तो जैसा बताया था वैसे एग्जैक्टली सेम हुआ। इसमें मैंने बोला था ये वाला एरिया है, ये सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर सकता है। या तो यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस देगा या यहाँ से लेगा। तो यहाँ से जितने लोगों ने भी लिया होगा उनका ट्रेल ऐसे हिट हो गया होगा इसी कैंडल पे। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसा आ गया। सेम वापस जिसने दोबारा इस एंट्री पे ली होगी उसके बाद उन लोगों को ट्रेड यहाँ से यहाँ तक का पहला टारगेट मिल गया और दूसरा। ठीक है, और बाकी मैंने बताया था कि लॉन्ग टर्म में कैसा प्ले कर सकता है, उसके लिए ये बताया था। अब क्योंकि ये तीनों हो चुके हैं तो अब ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। ठीक है, अब ये वाला पार्ट बचता है। लॉन्ग टर्म में भी यही होना है कि इसको ऐसे ऐसे जाएगा अनटिल अनलेस कोई अचानक से फॉल दे देता है, तो उसकी गारंटी तो किसी को भी नहीं है। ठीक है, और नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने की ज़रूरत इसमें है नहीं क्योंकि जो जैसा ही है वैसा एग्जैक्ट वर्क करता रहेगा। ये है कि थोड़ा बहुत मॉडिफाई हो सकता है, पर जब तक ये यहाँ से रेजिस्टेंस नहीं लेता तब तक हमें कुछ मॉडिफाई भी नहीं करना। ठीक है, तो ये जोन सपोर्ट का ही है। किसी को अगर वापस यहाँ से कोई एंट्री मिलती है तो वापस ले सकता है यहाँ से यहाँ तक के टारगेट के लिए। गोल्डी भाई में मैंने देखो दो चीज़ बोली थी कि ये या तो यहाँ से सपोर्ट लेगा या यहाँ से सपोर्ट ले सकता है और उसके बाद बाउंस अप साइड का देगा। तो इसने पहला साइड तो यहाँ से सपोर्ट लिया ही नहीं, यहाँ से क्रॉस करते ही ले लिया। तो होपफुली किसी ने यहाँ पे क्रॉस करते हुए कोई एंट्री ली होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के लिए तो पहला टारगेट तो मिल गया। अब नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस फिर से मॉडिफाई करेंगे, जो कि अब ये मॉडिफाई होने के बाद सेम यही रहेंगे। ठीक है, और ये अगर वापस यहाँ पे आता है तो सेम वही होगा जैसा हम लोगों ने डिसाइड करके रखा है, सेम वही। कहीं पे भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम बाइंग करेंगे, उसके बाद नए टारगेट्स अपसाइड के ही रहेंगे। अनटिल अनलेस कोई इस तरह का अगर कैंडल आता है तो वेट करेंगे, जितना डीपर आ सकता है उतना सही है। अगर इस तरह का कैंडल आता है तो मोस्ट प्रोबेबली अब ये कैंडल आएगा, जुप से नीचे जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से सपोर्ट लेता है या इसके आसपास कभी भी मिलता है तो एक ट्रेड मार देना। ठीक है, छोटी क्वांटिटी में, और जैसे ही वो हाफ अपनी डाउनफॉल के हाफ को क्रॉस कर रहा होगा उसी समय अपना एक दूसरी क्वांटिटी ऐड कर लेना ताकि ट्रेड यहाँ से यहाँ तक जा सके। बैंक निफ्टी में देखो जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था एग्जैक्टली हुआ। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इस एरिया के आसपास अगर सपोर्ट जैसा मिलता है या इसके ऊपर मिलेगा तो यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ ही देखनी है। फिर इसने ये टारगेट दिया यहाँ से यहाँ तक और फिर ऊपर दिया, यहाँ से कंप्लीट रिवर्सल आएगा ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। हल्का हिंट भले हो, लेकिन जिस तरह का भी इसने पैटर्न बनाया मोस्ट प्रोबेबली अब चांसेस ये हैं कि वापस नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के बाद ये ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई कर देता हूँ। तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अभी भी गेम सेम वही है कि इसके ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। इस एरिया में कोई ट्रेड नहीं करना, ये वॉलेटाइल है, नो ट्रेड जोन। ठीक है, इसके नीचे अगर आता है तो ही अब शॉर्ट करेंगे, उससे पहले कोई शॉर्ट नहीं करेगा। और यहाँ पे वॉलेटाइल हो सकता है। ठीक है, तो इधर ट्रेड नहीं करना, इधर ट्रेड नहीं करना है। इसके ऊपर जाएगा तो ही बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी, इसके नीचे जाएगा तो ही शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी। क्योंकि अगर इसके ऊपर बाइंग जाएगा तो बहुत ट्रेल एसल टाइटली करना, क्योंकि बहुत अच्छे चांसेस हैं कि ये बहुत स्ट्रांगली और बहुत इमीडिएटली जाएगा ऊपर। जाएगा तो ये काफ़ी अच्छे से ऊपर जाएगा और यहाँ तक भी टच कर सकता है। ठीक है, क्रूड क्रूड में भी देखो जैसा हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था, इस जोन में तो कोई ट्रेड करना नहीं था। ठीक है, तो अब ये नो ट्रेड जोन में ही है। जैसे इसको क्रॉस करता है तो उस हिसाब से अपने को अकॉर्डिंगली वर्क करना है जैसा हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।